खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बारिश और बाढ़ के कहर की सबसे डरावनी तस्वीर कल देखने को मिली। मुंबई से कोल्हापुर के बीच बदलापुर नाम की जगह पर 900 यात्रियों से भरी एक ट्रेन सैलाब में फंस गई, वो भी करीब 12 घंटे तक। इन 900 यात्रियों की जान पर बनाई। ऐसी डरावनी तस्वीर शायद ही पहले कभी देखी होगी। आसमान से जहां नजर दौड़ाओ वहां सैलाब ही सैलाब, और बीच में एक पतली लकीर की तरह दिख रही है ट्रेन। यही वो ट्रेन है जो सैलाब के बीच करीब 12 घंटे तक फंसी रही और उसमें अटकी रही 900 लोगों की सांसें, जिसमें बच्चे थे, बूढ़े थे, महिलाएं थी। एबीपी न्यूज की टीम ने तमाम जोखिम उठाकर ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात को देखा। हम उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर द ड्राउनिंग ट्रेन यानी कि महालक्ष्मी एक्सप्रेस फंसी पड़ी है। जी हां, यही है वो महालक्ष्मी एक्सप्रेस जो कि बीती रात मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से चली थी, और जब वो थाने क्रॉस करके आगे बढ़ी, कल्याण आई, और कल्याण से जब आगे बढ़ी तो बदलापुर और वांगणी स्टेशन के बीच इस जगह पर अचानक ही पानी का स्तर बढ़ गया और आगे ट्रैक की विजिबिलिटी जो है नजर नहीं आ रही थी। तो ट्रेन ठीक इसी जगह पर, जहां आप देख रहे हैं इस वक्त ये लोकोमोटिव है, इसी जगह पर ये ट्रेन आकर अटक गई। इसके दोनों ओर आप देखेंगे कि अभी भी बड़े पैमाने पर पानी जमा हुआ है, दोनों तरफ जल जमाव है। आसपास के जो गांव हैं, इर्द गिर्द के जो गांव हैं, वो भी पानी से डूबे हुए हैं। मुंबई से कोल्हापुर के लिए चली महालक्ष्मी एक्सप्रेस नाम की ट्रेन बदलापुर के पास आफत में तब गिर गई जब आधी रात को तेज बारिश के बीच नदी उफान पर आ गई और सैलाब में पटरी भी डूब गई। यही नहीं, सैलाब का पानी ट्रेन के दरवाजों के रास्ते ट्रेन में घुसने लगा। सीट के नीचे तक नहीं आया, बस इतना ही है। इसके बाद इस ट्रेन के भीतर मौजूद यात्रियों में दहशत फैल गई। 900 मुसाफिरों को किसी अनहोनी का डर सताने लगा। पूरा कंपार्टमेंट जो है, सभी लोग दरवाजे के पास यहां पर आके खड़े थे, बचाव की गुहार लगा रहे थे। पहले तो रात का वक्त था, इसलिए इतना अंदाजा नहीं था कि पानी इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन जैसे ही उजाला हुआ तो पानी जो है इस स्तर तक, यहां तक पानी आ गया था और पानी अंदर घुस रहा था, और इसको देखकर लोग पैनिक हो गए। कल्याण से चले थे, चढ़े थे, और फिर अभी तो सुबह उठे तो गाड़ी तो यहीं पे रोकी थी, आगे चली नहीं, देखा कि पूरा जंगल पड़ा है, पूरा पानी भरा पड़ा है। ट्रेन के अंदर तक पानी आ गया? हाँ, जो दरवाजा खोलते हैं वहाँ तक पानी, और ऊपर छत से पानी अंदर आ रहा था। छत से पानी अंदर? हाँ। अच्छा, जब सामान आप लोग का नीचे रखा रहा होगा, पानी गीला, पूरा गीला हो गया। हाँ। पूरा गीला हो गया। काफी देर तक किसी को समझ नहीं आया कि इस मुसीबत से कैसे निकले। रेलवे से लेकर स्थानीय प्रशासन को इमरजेंसी कॉल की गई। उसके बाद शुरू हुआ एक जबरदस्त रेस्क्यू ऑपरेशन। जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन महालक्ष्मी। ये तस्वीरें उसी दौरान की है। 900 जिंदगियों को बचाने के लिए एनडीआरएफ से लेकर नेवी, वायुसेना, स्थानीय प्रशासन, रेलवे समेत तमाम एजेंसियां कूद पड़ी। सबसे पहले हेलीकॉप्टर बदलापुर भेजे गए। उनके जरिए आसमान से हालात का जायजा लिया गया। बदलापुर और वांगनी रेल स्थानकों के बीच बीते 11 घंटों से महालक्ष्मी एक्सप्रेस फंसी पड़ी है। हम इस वक्त महालक्ष्मी एक्सप्रेस के करीबी एक पहाड़ी पर हैं, और जहां से हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से महालक्ष्मी एक्सप्रेस फंसी पड़ी है। जो रेलवे ट्रैक है उस पर पूरी तरह से पानी छाया हुआ है। साथ ही रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ जो नदी है उसमें बाढ़ आई हुई हम देख सकते हैं। जो घर है उस तरफ वो भी पानी में चले गए हैं। बस देख सकते हैं हमारे ऊपर से इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर इस वक्त गुजर रहा है। ये तस्वीरें हम सबसे पहले एबीपी न्यूज पर देख सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर यहाँ पर दाखिल हो चुका है और उसकी ओर से जायजा लिया जा रहा है कि किस तरीके से यात्रियों को बाहर निकाला जा सके। जो हेलीकॉप्टर है उनके जरिए भी कोशिश की जा रही है उन रास्तों को खोजने की, जिन रास्तों के जरिए निकाला जा सके लोगों को यहाँ से। कोशिश यही है
है और देखिए हेलीकॉप्टर आपको दिखाई देगा। हेलीकॉप्टर हमारे ठीक ऊपर से गुजर रहा है। प्लेटफॉर्म के आसपास का जो भी इलाका है, कोशिश यही है कि उस एक इलाके को चुना जा सके जिसके जरिए एनडीआरएफ की टीम प्लेटफॉर्म तक पहुंच पाए। तो इंतजाम यहां पर प्रशासन की तरफ से यही किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द निकाला जा सके लोगों को, और कोशिश यही है कि प्लेटफॉर्म तक पहुंचने का रास्ता जल्द से जल्द खोजा जा सके। अब देखेंगे, देखिए हेलीकॉप्टर हमारे ऊपर से जा रहा है, रेकी लगातार की जा रही है। अब इस मौसम में ये तो संभव नहीं दिख रहा है कि हेलीकॉप्टर आसपास जा सके ट्रेन के लोगों को निकालने के लिए, पर कोशिश यही है कि जो रास्ता जल्द से जल्द मिल सके। फिर नेवी और एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला, नावें उतारी गईं और निकाले गए ट्रेन में फंसे यात्री। बचाव का काम जब शुरू हुआ तो यहां पर एनडीआरएफ की टीमें पहुंची और इन तमाम डिब्बों में जो मुसाफिर थे उनको बोट के जरिए निकाला जाने लगा। और अभी की जो ताजा जानकारी है, हमने पूरी ट्रेन चेक की, अब इस ट्रेन में एक भी मुसाफिर मौजूद नहीं है। सभी मुसाफिरों को एनडीआरएफ की टीम ने बचा लिया है। सभी अपने सामान के साथ सकुशल यहां से निकल गए हैं। कुछ ट्रेन में हुआ आंटी जी, घर से आप? कुछ नहीं, घर से मैं 9 बजे निकली। 9 बजे बराबर ट्रेन आई, कल्याणकोट 9:30 बजे बराबर आई। अंबरनाथ के पहले जो रुकी वो नींद में गई। 4 बजे उठी तो उधर ही थे हम, और उधर से हम डर गए। इतना ज्यादा था, हम लोग उधर से रस्सी डाल के उधर गए और फिर उधर से उनको रेस्क्यू करके निकाले बाहर। दोनों जन रस्सी लेके वो साइड में चले गए और वो रस्सी एक पोल को बांध दी और वो उधर से उनको एक एक करके दोनों को पास किया। रेस्क्यू ऑपरेशन कई स्तरों पर चलाया गया। पहले सैलाब में घिरी ट्रेन से लोगों को बोट के जरिए निकाला गया। जो लोग खुद निकलकर रास्ते में फंस गए, उन्हें भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। आपको पटरी पर लोगों की पूरी कड़ी दिखाई देगी, सैकड़ों की तादाद में लोग हैं। इस पेड़ के दूसरी तरफ भी काफी सारे लोग खड़े हैं। पटरी के जरिए एनडीआरएफ की टीम उनको लेकर आई है और अभी देखिए बोट वहां तक पहुंचाई जा रही है। बीच में पूरी तरह से डूबने वाला पानी है, लोग तैर के उस पार इस पार हो रहे हैं, रस्सियां लगा दी गई हैं। अब देखिए अभी आगे बढ़ रहे हैं जो लोग, आप देखेंगे हाथ से इशारा करके लोग उन्हें रोक रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे मत जाइए, वापस इसी तरफ आइए। अब देखिए यहाँ पर लोग हाथ से लगातार इशारा कर रहे हैं, पर कुछ लोग हैं जो लगातार आगे बढ़ जा रहे हैं। ये देखिए अब कितना ज्यादा पानी है, उस आदमी को आप देखिए, आपको आभास होगा पानी की मात्रा का, कितना ज्यादा पानी है। इंतजार कर रहे थे लोग काफी देर तक, पर जब देखा कि यहाँ बोट से होता दिखाई नहीं दे रहा है तो अब ये लोगों का जो काफिला है वो आपको आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सैकड़ों की तादाद में लोगों का ये काफिला आगे बढ़ता जा रहा है। जब अब कई यात्री बोट के सहारे निकाले गए, कहीं तैरकर रस्सी के सहारे निकाले गए, तो कहीं एक दूसरे का हाथ पकड़कर मुसीबत से बाहर निकलने की जद्दोजहद करते नजर आए। बदलापुर और वांगनी रेलवे स्टेशनों के बीच फंसी महालक्ष्मी एक्सप्रेस के यात्रियों को रेस्क्यू किए जाने का काम जारी है और हम देख सकते हैं कि इस वक्त हर संभव कोशिश की जा रही है। जो लोग बीती रात से ट्रेन में फंसे हुए हैं, ऐसे मुसाफिरों को निकालने के लिए एनडीआरएफ, पुलिस और ठाणे महानगर पालिका की टीमें यहां पर मौजूद हैं जो कि उनको निकालने का काम कर रही हैं। इस वक्त आप देखेंगे कि एक इन्फ्लेटेबल बोट के जरिए लोगों को निकालने की कोशिश हो रही है। लोगों को लाइफ जैकेट पहनाकर निकाला जा रहा है। ट्रैक्स के इर्द गिर्द आप देखेंगे हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ज्यादातर जो मुसाफिर इस ट्रेन में फंसे हुए थे उनको अब सुरक्षित बाहर निकाला जा सका है। करीब 12 घंटे बाद सभी 900 यात्रियों को सकुशल निकाल लिया गया, लेकिन ये 12 घंटे उन 9 गर्भवती महिलाओं पर बहुत भारी गुजरे जो ट्रेन में सवार थीं। उन्हें भी सकुशल निकाल लिया गया। लोग वीटी से चढ़े थे, सीएसटी स्टेशन से 7:45 बजे से बैठे थे, तो बहुत तकलीफ हुई निकलते निकलते, लेकिन इधर से तो पब्लिक ने हमको बहुत सपोर्ट किया। तो चलते चलते रास्ते में बैठते बैठते आ गए, बाहर निकले। तो अभी यहाँ एक बच्ची है 1.5 महीने की, इसे भी बाहर निकाला गया है। जो पुलिस के अधिकारी हैं लगातार रेस्क्यू में, ऑपरेशन में इस लगे हुए थे, इस बच्ची को लेके बाहर आए हैं। बच्ची के परिजन भी साथ में है। चुनौतीपूर्ण था क्योंकि लोग भरोसा नहीं कर रहे थे, ट्रेन से बाहर नहीं निकल रहे थे और जो बारिश की वजह से और पानी जो ट्रेन के नीचे से बह रहा था उसको लग रहा था कि ये सब पूरा नदी है, खराब माहौल है। लेकिन यहाँ के लोगों ने मदद किया, रास्ता बताया हम लोगों को, पुलिस लोगों की हमने मदद ली और अच्छे तरीके से रास्ता बताकर हमने वही ट्रैक से लोगों को ट्रैक पकड़ के बाहर निकाल दिया। यात्रियों के लिए 12 घंटे दहशत भरे थे। वो पल पल अनहोनी के डर में डूबते उतराते रहे। ट्रेन में पेंट्री कार नहीं थी,
लिहाजा खाने पीने के भी लाले पड़ गए। और अभी तक मेरे को समझ लीजिए खाना पीना कुछ नहीं। कल इसमें बैठा रात में 9:30 बजे, अभी तक समझ लीजिए कि कुछ नहीं, ऐसे ट्रेन में ही बैठे वाले हैं। कुछ खाने वाने का इंतजाम किया? कुछ नहीं मिला गया था साहब, कुछ नहीं। 3 दिन से सर भूखा है, गुरुवार से हम। हाँ, कोई आया चाय बिस्किट कुछ अंदर कुछ भी खाने? कोई कुछ भी नहीं आया। जो जिसके पास था उन्होंने सबको खिलाया पिलाया। खाने के बंदोबस्त अंदर कुछ भी नहीं था। अंदर नहीं था। पीने के लिए पानी नहीं है, लोग बारिश का पानी बोतल में भर के पी रहे हैं। खाने पीने को मिला है आपको? कुछ नहीं मिला, खाने को नहीं, चाय नहीं, पीने को नहीं, कुछ नहीं। तो अभी लेकिन अंत भला सो सब भला, मुसीबत जरूर बड़ी थी। लेकिन करीब 12 घंटे बाद वो वक्त भी आया जब ट्रेन के अंदर फंसे सभी 900 यात्रियों को इस आपदा से बचा लिया गया।